नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राजयोग कारक ग्रह मंगल, जो कि सिंह राशि के व्यय भाव में संपूर्ण नवंबर महीने में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, यह भी आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि पिछले करीबन 3 से 4 महीने से वक्री चल रहा था, वह 16 नवंबर के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। ये जो सभी ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वह नवंबर महीने में सिंह राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 3 से 4 महीने से यह वक्री चल रहा था, अब जाके करीबन 16 तारीख के बाद यह जो शनि है वह आपके सप्तम भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में है, वो वक्री होने वाला है या फिर वक्री हो चुका है, संपूर्ण महीने में वक्री ही रहेगा। तो ये जो संपूर्ण ग्रह, इसके अगर प्रभाव परिणाम देखे जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने पिछले करीबन 15-20 दिनों में देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हो और बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हो। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा वर्कहोलिक है, मतलब मेहनत बहुत अच्छी करती है। तो उसी के जो प्रभाव है, उसी के जो नतीजे है, वो आपने पिछले करीबन 10-12 दिनों में देखा होगा या फिर 15 एक दिनों में देखा होगा। इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। उसके बाद थोड़ा आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो ये जो संपूर्ण महीना है करीबन नवंबर का, वो इस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए जो दो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं। एक है बुध और दूसरा है गुरु। बुध जो ग्रह है यह आपका लाभेश है, धनेश है, और जो गुरु है यह आपका पंचमेश है और आपका अष्टमेश है और आपका लाभेश है। तो यहाँ पर बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन 26 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार जो गुरु है वो वक्री अवस्था में ही चल रहा है, दशम भाव में। और जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, यह आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी जो स्पेंडिंग है, खर्चे है, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस महीने में, नवंबर के महीने में थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस देखने मिलेंगे। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जो खर्चे, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खर्च करने में आगे पीछे देखने वाली नहीं है, आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपने कहीं से लोन लिया है या फिर पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम है, तो इस महीने से जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि नवंबर के बाद का जो महीना है दिसंबर में, उसमें यह जो करीबन 16 दिसंबर के बाद यह जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वो वक्री भी हो जाएगा, तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी महीने में अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा ऐसे किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, खास करके पैसे के मामले में। आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो वहां पर भी जो बातें हैं वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में आपको जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्दश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो बुध है वो 26 तारीख को वक्री होने जा रहा है। जो शुक्र है वो 7 तारीख को आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो रवि है वो 17 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएगा। तो घर का जो माहौल है वो भी ठीक देखा नहीं जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है जी, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ रहे हैं इस महीने में, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में जो शुक्र चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था, वो आपके पंचम भाव में 7 तारीख को आने वाला है। तो यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन चिंता नहीं करना। जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन जो गर्भवती महिला है
उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा कि क्योंकि व्यय भाव में भ्रमण करने वाला मंगल आपके आपके लिए थोड़ी छोटे मोटे प्रॉब्लम लेके आएगा। तो ध्यान रखिए, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो महीना है वो अच्छा रहेगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, अब ये मार्गस्थ होने जा रहा है 16 तारीख के बाद। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। मतलब दोनों में जो बातें हैं वो ठीक ठाक ही देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं वह या फिर विवाह के लिए उत्सुक है, उनके लिए जो कालावधि है नवंबर से लेकर वो काफी अच्छा देखा जाएगा। खास करके 18-20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें विवाह होना, एंगेजमेंट होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड आपका करियर किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो कर्मेश है या फिर आपकी राशि का जो दशमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में जो गुरु है वो वक्री हो चुका है। तो यहाँ पर एक दो बातें जिस पर ध्यान दीजिए। इस महीने में किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वो पूरी तरह से बदल देना या फिर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना, इस प्रकार के जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस महीने में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, थोड़ी परेशानियां सामने आ सकती है, क्योंकि व्यय भाव का जो मंगल है वो आपको नॉर्मल जीवन देने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन आपकी जो राशि है वो काफी स्टर्डी है, तो ये जो सभी बातें हैं इसको काफी इजीली सह भी लेगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके घर का जो मामला है वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। वास्तु से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के काम करने हैं तो आप जरूर कर सकते हो। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के मामले में भी जो बातें हैं, कुछ अच्छे प्रस्ताव आपके सामने आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके वैवाहिक जोड़ीदार जो है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। और जो व्यक्ति विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो काम अगर आपके कोई पेंडिंग है तो इन दिनों में आप में ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। छोटी मोटी बातों को लेकर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो प्रतियोग है वो आपको दो तीन तरह से थोड़े से आपको इसके अनुभव आ सकते हैं। घर के जो पुरुष वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार तो थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको खुद के भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है। हालांकि इसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, मतलब नेगेटिव अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्यों नहीं मिलेंगे, सिर्फ घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। और छोटे मोटे अनपेक्षित जो लाभ है वो मिल सकता है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसी प्रकार इस महीने में दो अमावस जो है वो आने वाले हैं। दिनांक 1 तारीख को जो अमावस है वो लक्ष्मी पूजन की है और दिनांक 30 तारीख को भी अमावस आने वाली है। तो इस महीने में दो अमावस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दिवाली के पर्व पर जो लक्ष्मी पूजन के जो मुहूर्त होंगे या फिर जो भी बाकी के जो भी मुहूर्त है उसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, आप जरूर देखिए। लेकिन
पूरे महीने के बारे में अगर देखा जाए तो 1 और 30 तारीख को अमावस्या और 15 तारीख को पूर्णिमा भी है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना और छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। यद्यपि लक्ष्मी पूजन का दिन है 1 तारीख को और उसी दिन अमावस्या होती है, लेकिन इस दिन में भी लक्ष्मी पूजन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के बड़े कमिटमेंट प्रोमिसेस से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।